As we are approaching end of 2021, इस साल ग्लोबली इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रही और एक मेजर कंसर्न है कि आर वी हेडिंग टूवर्ड्स ए ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन इन्फ्लेशन होती क्या है? Inflation is the rate at which the cost of goods and services increase over a period of time. How inflation has changed the price of a cup of coffee over time. 1970, 25 cents. 2019, $1.59. और इन्फ्लेशन होती क्यों है? Demand or pull. When demand for goods or services exceeds production capacity, cost or push. When production costs increase prices. Built in. When prices rise, wages rise too in order to maintain living costs. इन्फ्लेशन इतनी बुरी चीज़ भी नहीं है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, अगर कंट्रोल में रहे तो। Inflation, in small amounts, is perceived as a necessary function to help move economies forward. Inflation allows for increases in corporate profits and workers' wages, which help economies grow. Many central banks around the world feel that a 2% annual rate of inflation is a reasonable target. इस साल इन्फ्लेशन हाई होने की एक मेजर वजह ये है कि जो कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज शट डाउन हुई थी और जो हल्के हल्के रिवाइवल हो रहा है और चीज़ें फिर से खुल रही हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो रही है, उसकी वजह से एक डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें एक इनबैलेंस है। I think as far as drivers, we can point to some supply chain imbalances left over from the pandemic. Obviously, the rebounding economy, and then also some of the massive fiscal accommodations as factors causing some of the inflationary pressures. और इस साल एक चीज़ और मुख्तलिफ हुई और वो ये हुआ है कि अमेरिका में काफ़ी सालों के बाद जो उनकी एवरेज इन्फ्लेशन थी रिसेंट ईयर्स में, उसके मुकाबले इस साल काफ़ी हाई इन्फ्लेशन। You probably noticed a lot of what we buy is getting more expensive. The Labor Department reported Thursday that consumer prices jumped 5% over the past year. That's the highest inflation rate in the U.S. since 2008. It means Americans are seeing higher prices on things like food, clothes, and lumber. और इस साल टर्की में भी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई रही है और टर्किश लीरा ने काफ़ी वैल्यू लूज की है अगेंस्ट डॉलर। इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट आपस में कोरिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, हम इसकी इतनी डिटेल्स में नहीं जाते। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में रहते हुए मुख्तलिफ गुड्स की बास्केट्स बनाई जाती हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने भी एक छोटी सी ग्रॉसरी बकेट बनाई है ये कंपेयर करने के लिए कि कितना फ़र्क आया है प्राइसेस में कोविड से पहले, यानी मार्च 2020 में जो प्राइसेस थी और अब जो प्राइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ टर्किश लीरा कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं ये भी देखना है। और ये जो अमेरिका में इस साल इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है इसका क्या टर्की में भी कोई असर है, यानी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स क्या इस बास्केट की प्राइस बढ़ी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो जो मैंने अपनी ग्रॉसरी बास्केट बनाई है इसमें 3 चीज़ों को मैंने ख़ास ख्याल रखा है। पहली ये, इसमें कोई भी सीजनल आइटम नहीं है, यानी कोई सब्ज़ी या फल इसमें नहीं है। दूसरा ये कि इसमें जो आइटम्स मैंने इंक्लूड किए हैं वो एक वीकली बेसिस पे जो एक ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं उस तरह की इसमें चीज़ें शामिल की हैं। और तीसरा, मैं एक एवरेज ग्रॉसरी स्टोर से जाकर ये सारी शॉपिंग करेंगे। तो मैंने ये जो अपनी बास्केट बनाई है इसमें मैंने इंक्लूड किया है एक चिकन पूरी रफली 2 किलो की, 1 किलो दाल, 1 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 15 अंडों का डिब्बा, 1 लीटर दूध और 1 लीटर कुकिंग ऑयल। ये जो बास्केट थी मार्च 2020 में, यानी कोविड से पहले, रफली 45 लीरास की आती थी और उस वक्त $1 जो था वो 6.5 लीरा का था। तो डॉलर्स में ये बास्केट की कॉस्ट थी $6.9। और आज है 13 नवंबर 2021 और ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉलर का रेट मुस्तकिल चेंज होता रहता है और इस वक्त $1 है 10 लीरे का। तो इतना जो डॉलर बढ़ा है 6.5 से 10 लीरास पे गया है। तो देखते हैं जाके ग्रॉसरी स्टोर में कि ये चीज़ें अब लीरा में कितनी महंगी हुई हैं और क्या डॉलर में भी महंगी हुई हैं या नहीं।
हाँ तो भाई ग्रॉसरी तो हो गई है हमारी ख़त्म और रसीद मेरे हाथ में आ चुकी है। और ये जो सामान जो कि 45 लीरे का आ रहा था, ये जो हमने बास्केट बनाई थी मार्च 2020 में, वो अब आई है 120 लीरा की। यानी टर्किश लीरा में तो हो गई महंगाई तकरीबन 3 टाइम्स, उससे ज़रा सा कम है। और डॉलर जबकि 6.5 से इस वक्त 10 पे है, डॉलर भी तकरीबन आप कह लें डबल हो गया है। तो लेकिन डॉलर में भी महंगाई काफ़ी हुई है। डॉलर में ये सामान बन रहा है ऑलमोस्ट $12 का। तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है प्राइस डबल से थोड़ी सी कम है। तो जितना डॉलर बढ़ा है तकरीबन, यानी जितनी टर्किश लीरा की जो वैल्यू गिरी है डॉलर के अगेंस्ट, तकरीबन उतनी ही महंगाई भी हुई है उसी रेशियो में। तो ये हम बिल्कुल कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो अमेरिका में इस साल ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन ऑब्ज़र्व किया गया है, उसका असर बिल्कुल टर्की पे है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई ये थोड़ा टेम्प्रेरी मामला है, ये बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, यानी महंगाई की जो इन्फ्लेशन की जो रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो होपफुली ऐसा होएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो भाई महंगाई तो वाकई में काफ़ी हो गई है। तो आप मुझे कमेंट में नीचे ये बताइए कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कितनी महंगाई हुई है। इस जो हमने बास्केट बनाई है आपके यहाँ कितने की है, और क्या डॉलर में वाकई में आपके यहाँ भी इसका असर आया है कि नहीं आया है। और मुझसे बहुत पहले कभी किसी वीडियो में किसी एक साहब ने कमेंट में पूछा था कि आप ये बताइए कि टर्की में क्या प्राइसेस हैं चीज़ों की। तो अब आपको पता है कि पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई हैं।